इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि इंसान तो तब समझदार होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। किसके बारे में बाबू? हिंदी व्याकरण के बारे में। तो हिंदी व्याकरण जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि हिंदी क्या होता है। तो हिंदी एक प्रकार का भाषा है। जिस तरह से इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ठीक उसी तरह से हिंदी हमारी एक राष्ट्रीय भाषा है। कैसा भाषा है बाबू? राष्ट्रीय भाषा। अपने यहाँ 14 सितंबर को, किस दिन बाबू? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने यहाँ 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और हिंदी अलग अलग जगहों पे बोली जाती है। ज़्यादा ये प्रचलित भाषा है। अब हम लोग जानेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। किसके बारे में बाबू? हिंदी व्याकरण के बारे में। तो व्याकरण का मतलब ग्रामर। ग्रामर क्या होता है? जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध शुद्ध बोलना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जिसके द्वारा, जिस माध्यम से या जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना सीखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? हिंदी व्याकरण कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग बोलते भी हैं, हम लोग बोल भी सकते हैं और हम लोग लिखते भी हैं और लिख भी सकते हैं। लेकिन जब हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो हिंदी व्याकरण पढ़ने के बाद से हम लोग शुद्ध शुद्ध लिखेंगे। अभी हम लोग भाषा कोई बोलते हैं तो उसमें बहुत सारा त्रुटियां होता है, क्योंकि हम लोग हिंदी व्याकरण नहीं पढ़े होते हैं। कुछ हम लोग लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी मात्राएं गलत करते हैं, बहुत सारा शब्द गलत करते हैं, कौन से शब्द का प्रयोग कहाँ करना है ये हम लोग गलत करते हैं। लेकिन जब हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ लेंगे तो हमारी सारी जो समस्याएं हैं, जो लिखने में त्रुटियां होती हैं वो सही हो जाएंगी, जो बोलने में त्रुटियां होती हैं वो भी सही हो जाएंगी। तो व्याकरण हम लोग समझ लिए बाबू। व्याकरण हमें क्या सिखाता है? शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखाता है। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बाबू? भाषा के बारे में। किसके बारे में? भाषा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज क्या होता है? अपने मन के बातों या भावनाओं को किसी के सामने बोलकर या लिखकर व्यक्त करना भाषा कहलाता है। मतलब कि अपने मन की भावनाओं को या मन के बात को, अपने मन की भावनाओं को या अपने मन की बात को किसी के सामने या तो हम लिख के समझाएं या उसको बोल के समझाएं। मतलब कि अगर हम किसी के पास जाते हैं कोई काम के लिए, तो अपना समस्या या तो मुंह से बोल के बताते हैं या उसको रिटन में कॉपी में लिख के देते हैं या फॉर्म भर के देते हैं, तब वो समस्या का समाधान होता है। तो भाषा क्या होता है कि अपने मन के बातों या भावनाओं को किसी के सामने बोलकर या लिखकर व्यक्त करना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। जैसे बिहार में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। मतलब कि जितने भी राज्य हैं वहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है बाबू? भोजपुरी। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर हमको भोजपुरी में किसी को कुछ कहना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है का हो का करता रह। मतलब हम किसी से जाकर बोलते हैं भोजपुरी में कि का हो का करता रह। उसी चीज को अगर हम बोलें पंजाबी में, पंजाब की जो लैंग्वेज है पंजाबी, उस भाषा में अगर बोलें तो वहां क्या हो जाएगा? तुसी की कर रहे हो। मतलब कि बात वही है, का हो का करता रह, बात वही है, लेकिन उसको बोलने का तरीका अलग हो जाएगा। बोलने का जो भाषा है वो अलग हो जाएगा। कैसे अलग होगा? पंजाबी में कैसे बोलेंगे? तुसी की कर रहे हो। और इसी को अगर हिंदी में बोलें, अगर इसी बात को हिंदी में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। भाषा बात एक ही है, बस भाषा अलग अलग है बोलने। तो भाषा हम लोग समझ गए बाबू। अब पढ़ेंगे क्या? भाषा के प्रकार। मतलब कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या बताएंगे? भाषा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। भाषा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित।
मतलब कि इंग्लिश में बोले तो एक होता है ओरल और एक होता है रिटेन। ये दो मौखिक भाषा क्या होगा बाबू, जब हम अपने विचारों को किसी के सामने बोलकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा मौखिक कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी को अपने बातों को, अगर किसी के सामने हम गए हैं काम के लिए, तो वहां पे अगर अपने बातों को मुंह से बोलकर बताएंगे तो कौन सा भाषा हो जाएगा, मौखिक भाषा हो जाएगा। इंग्लिश में कौन सा भाषा होगा, ओरल भाषा हो जाएगा। जैसे हम किसी के पास गए पैसा मांगने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हम गए मिश्रा जी के पास है, मिश्रा जी 500 रुपया दीजिए, तो मिश्रा जी क्या करेंगे, 500 रुपया हमको दे देंगे। उसमें किसी भी कॉपी की पेन की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या किए, उनसे मुंह से बोले कि हमको 500 रुपया दीजिए, वो आपको 500 रुपया दे दिए। इसके अलावा हम लोग जैसे मान लीजिए गए दुकान पे बोला कि ये पांडे जी थोड़ा सा 5 किलो चीनी दे दीजिए, 5 किलो चीनी वो हमको दे दिए। लेकिन अगर हम चले जाएं बैंक में और वहां जाके कैशियर से बोले कि वो कैशियर हमको 5,000 रुपया दे दीजिए, तो आपको दे देंगे, नहीं देंगे, तो आपको भगा देंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विड्रॉल फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें आपको साइन करना पड़ेगा। अगर विड्रॉल नहीं भर रहे हैं तो चेक लाना पड़ेगा, चेक पे आपको रिटर्न में लिखना होगा, इसके अलावा उसमें नीचे साइन करना होगा, तब जाके वो आपको पैसा देंगे। तो ये कौन सा भाषा हो गया, लिखित भाषा हो गया। इंग्लिश में कौन सा भाषा हो गया, रिटन भाषा हो गया। तो बाबू पैसा लेने के लिए हम लोग बैंक में जब गए तो वहां पे लिखित देना पड़ता है, या किसी काम के लिए चले गए, केवाईसी कराने के लिए चले गए, तो जाकर वहां अकाउंटेंट से बोलेंगे अकाउंटेंट साहब मेरा थोड़ा केवाईसी कर दीजिए, तो आप केवाईसी कर देंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आपको क्या करना होगा, वो एक फॉर्म देंगे और उसमें आपको लिखित देना होगा या एक एप्लीकेशन भर लिखना होगा। लिखित में मुंह से कहने से काम नहीं चलेगा, वहां रिटन में आपको पूरा लिखना होगा, उसके बाद से देंगे तब जाके आपका काम होगा। तो मौखिक में क्या होता है, मौखिक में हम लोग मुंह से बोलकर किसी काम को व्यक्त करते हैं, किसी बातों को कहते हैं, और लिखित में क्या होगा, लिख कर तब व्यक्त करते हैं। तो लिखित क्या होगा, जैसे जब हम अपने विचारों को किसी के सामने लिख कर प्रकट करते हैं तो वह भाषा क्या कहलाती है, लिखित भाषा कहलाती है। और मुंह से बोलकर बताएंगे तो कौन सा भाषा होगी, मौखिक होगी। आप कॉपी पे लिख के बताएं तब क्या होगी, वो लिखित भाषा होगी। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे बोली। क्या पढ़ेंगे बाबू, बोली के बारे में। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहते हैं। मतलब कि हम लोग जो भी भाषा बोलते हैं, अपने मुंह से जो भी भाषा बोलेंगे, उसी को आम तौर पे अपने गांव देहात के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, बोली कहेंगे। जैसे सबका बोली अलग अलग होता है, कुछ लोग थोड़ा सा अच्छे बोलते हैं, संस्कारी जो होते हैं वो थोड़ा सा अच्छे बोलते हैं, जिनके पास संस्कार नहीं होता है या कम होता है वो उदंडता की तरह बोलते हैं। तो बोली क्या हो गया बाबू, भाषा के ही क्षेत्रीय रूप है। भाषा जो हम लोग बोलते हैं हिंदी, उसी का ही क्षेत्रीय रूप है। जैसे हम लोग कोई गलत काम करके आ गए और घर पे आएंगे तो बोली सुनेंगे, तब बोली जो सुनेंगे, भाषा ही गार्जियन जो हम लोग के होते हैं वो भाषा का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि आज हम बोली सुने हैं, मतलब गलत काम किए थे तो आज बोली सुन रहे हैं। तो बोली क्या हो जाएगा, भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही क्या कहेंगे, बोली कहेंगे। अगला पॉइंट क्या है बाबू, लिपि। लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट। लिपि का मतलब क्या हो गया, स्क्रिप्ट। तो भाषा को लिखने के रूप को, भाषा को लिखने के रूप को लिपि कहते हैं। मतलब कि हम लोग जो भी भाषा बोलते हैं वो किस रूप में बोलते हैं या किस प्रकार से बोलते हैं, उसी को क्या कहा जाएगा, लिपि कहा जाएगा। जैसे हम लोग जब जाते हैं मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देने के लिए, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है लिपि भरने के लिए। तो लिपि में हम लोग क्या भरते हैं, देवनागरी भरते हैं। देवनागरी तभी भरते हैं जब हम लोग को एग्जाम देना होता है हिंदी मीडियम में। क्यों हिंदी में, मतलब कि हिंदी में जब हम लोग को एग्जाम देना होगा तो हम लोग क्या भरेंगे, देवनागरी भरेंगे। इंग्लिश मीडियम वाला जो सीबीएसई बोर्ड वाला होता है वो सब देवनागरी नहीं भरता है, वो सब क्या भरेगा, वो सब अंग्रेजी, क्योंकि वो सब अंग्रेजी में एग्जाम देगा तो वो क्या भरेगा, रोमन भरेगा। और जब हम लोग भी इंग्लिश का पेपर देने जाते हैं, इंग्लिश का एग्जाम जिस दिन होता है उस दिन हम लोग देवनागरी नहीं लिखते हैं, उस दिन हम लोग भी क्या लिखते हैं, रोमन लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि अंग्रेजी का लिपि कौन सा होता है, रोमन होता है। इसी तरह से उर्दू का लिपि क्या हो जाएगा, फारसी। जैसे छोटका बचवा सब होता है वो कॉपी पे लिपा पोती कर देगा और किसी को पढ़ाता नहीं है, किसी को पता नहीं चलता है, तो वो बोलते हैं क्या कि उर्दू फारसी लिख दिए हैं। उर्दू फारसी मतलब क्या
कि हम लोग का ये लिपि, ये उर्दू का जो लिपि होगा वो क्या हो जाएगा, फारसी हो जाएगा, अंग्रेजी का क्या हो जाएगा, रोमन हो जाएगा, हिंदी का क्या हो जाएगा, देवनागरी हो जाएगा। इसके अलावा संस्कृत का भी क्या हो जाएगा, देवनागरी, गुजराती का भी देवनागरी, मराठी का भी देवनागरी, पंजाबी का क्या हो जाएगा, गुरुमुखी। पंजाबी का लिपि कौन सा हो जाएगा, गुरुमुखी। तो बाबू अभी हम लोग क्या पढ़े, लिपि पढ़े। तो लिपि क्या होता है, भाषा को लिखने के रूप को ही लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के रूप को या प्रकार को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।